प्रेम की कड़ी से चलती है ऊपर वाले की घड़ी। ले आई हूँ मैं आपको निर्मल दरबार में। भक्ति की शक्ति जब होती है सच्ची तो स्वयं साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं ईश्वर। बाबा जी के दरबार में भी हुआ कुछ ऐसा ही अनूठा संगम श्रद्धा और विश्वास का। जी हाँ, बाबा जी हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और उनके दुखों को हर लेते हैं। अभी रिसेंटली एक किस्सा था कि हमारे पास कोई आए डिवोटी, तो 13-14 सालों से वो बड़े परेशान चल रहे हैं। अभी भी हमें 2-4 दिन पहले की बात है, तो मिले, कहते कि 14 साल हो गए हमें परेशान हुए। एक बार 1 साल पहले वो आए थे तो कहने लगे कि हम अभी तक हमारी परेशानी खत्म नहीं हुई। हाउसिंग बोर्ड के वो कोई इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या क्या कुछ रह चुके थे। इतनी डिग्रियां होने के बाद 1-2 साल जॉब लगी और लेकिन फिर भी दिन नहीं बदले। दोबारा फिर उसी जगह पर आ गए और जब हमने उनका देखा कि बहुत परेशान है, वाइफ बहुत परेशान है, तो कई चीजें सामने आने लगी। तो सबसे बड़ी वो सोमनाथ मंदिर कभी गए थे इंडिया में, बहुत पहले की बात है। तो वहां उनका एक ये प्रिंसिपल था कि मंदिर में जाके वो कभी हमने पैसा नहीं डालना है, गुल्लक में कभी पैसा नहीं डालना है। वो किसी को खाना खिला देते थे। तो हम जब देख रहे हैं तो मंदिर आ रहे हैं, कभी सोमनाथ का आ रहा है, कभी किसी माता का आ रहा है, तो हर जगह वो एक नया पैसा नहीं डालते थे। और वो किसी को खिलाना है तो खिला दिया। अब अपने दिमाग से वो जरूर चल रहे थे कि भगवान को पैसे की क्या जरूरत है, मंदिर में पता नहीं क्या करेंगे, उनको क्या करना है। तो उसका नतीजा क्या हुआ, तो आज 13 साल हो गए उस आदमी को, जो हाउसिंग बोर्ड का कोई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या कुछ था, या नौकरी भी थी, शुरू में उन्होंने दे दिया, उसके बाद नौकरी नहीं मिली, आज तक वो डोल पर रहा और पैसा उसकी किस्मत से उन शक्तियों ने खत्म कर दिया। तो वो गोलक में, ये नहीं कि उनको शक्तियों को लेना था, लेकिन ये भावना नहीं होनी चाहिए। हमारा कहने का सिर्फ मकसद उस चीज को हटाना है। चाहे आप मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो गुल्लक की अहमियत आपने ये समझनी है कि आपने डाल दिया तो आपका जो है वो खत्म हो गया। वो शक्तियां देखती हैं, तो वो गलतियां दूर करनी पड़ती हैं, वो छोटी हो या बड़ी हो, सिर्फ क्योंकि उनकी शक्तियों को जो है वो अपने हिसाब से मैनेज करती हैं। वो पक्षियों का भी ध्यान रखती हैं। आप अपने ऊपर क्या खर्च, कई लोगों का ऐसा निकल के आ जाता है, सिर्फ गुल्लक में डालने का नहीं, कर्म का है। तो कई कर्म जो है ऐसे होने चाहिए। वो आदमी कहता है कि ये तो हमने चुपके से कर लिया, किसी को क्या पता लगेगा। तो ऐसी हर चीज वो शक्तियां देख रही हैं। जब आपकी छोटी से छोटी चीजें भी देखती हैं तो बड़े बड़े कर्म क्यों नहीं देखेंगी। तो वो खुशियां कैसे आती हैं, जो उनको उनके शरण में रहता है, वो और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ भावना देखती हैं। बाकी तो वो उनको क्या कोई देगा, तो वो तो देती हैं। तो फिर वो एक के बाद एक इच्छा पूरी करती जाती हैं और वो आदमी आगे बढ़ता जाता है। वो पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं होती। और कई चीजें ऐसी हैं, आदमी खुद अगर सोचता है कि आज अगर भगवान, कई कहते हैं भगवान होता ही नहीं है, हमारे काम नहीं बने, 10 साल बीत गए, 20 साल बीत गए, ऐसे भी लोग हमारे पास आए कि कहते कि भगवान तो होता ही नहीं है। अगर होता तो 20 साल में हमने सारे मंदिर भी जा लिए, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, लेकिन सारे यंत्र भी आजमाए, ये भी किया, तो कृपा नहीं आई। तो कृपा नहीं आई तो क्यों नहीं आई, उसके पीछे कारण है। क्योंकि वो यंत्रों से कृपा नहीं, वो भावना से आती है। और वो सिर्फ जब आप मंदिर भी जाते हैं, किसी शक्ति को सच्चे मन के साथ मानते हैं, तो वो निश्चित रूप से कृपा करती है। लेकिन अगर कोई चूक नहीं ऐसी है जो कि उनकी कसौटी में खरी नहीं उतर रही है, तो उन चूकों को हमने पॉइंट आउट किया। तो हमारा मकसद सिर्फ उतना ही है कि भक्तों को सिर्फ वो आंखें खोल के जब करते हैं, एक एक चीज जो है वो शक्तियां खुद प्रकट होकर बताती हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन बताती किसको है, वो बताती हैं अपने भक्तों को, जिन पर कृपा करती हैं। क्योंकि वो कृपा एक ऐसी है, वो सर चढ़ के बोलती है, उसके लिए कोई आडंबर नहीं, सिर्फ भावना चाहिए। और वो फिर ऐसे चक्र उनका घूमता है। वो जिसके पास पैसा नहीं, नौकरी नहीं है, तो ये सारी चीजें तो फॉलो करती हैं। वो जिसके पीछे भागता है तो वो चीजें पीछे भागनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो शक्ति की कृपा साथ जुड़ गई और उसी कृपा को पाना है। और हमारे भक्त और कुछ नहीं, उसी को कृपा को पाते हैं जिससे कि उनके सारे काम बनते हैं। और जहां जहां वो गलती होती है तो वो रोकते हैं कि ये गलती नहीं करनी, ताकि उसका भुगतान ना करना पड़े। तो वो लाइफ आदमी, जब ये इतना नास्तिक लोगों को भी मानना पड़ गया हमारे दरबार में आके कि आखिर कोई तो शक्ति है जो सब कुछ देख रही है, सब कुछ कर रही है, उनको मानते हैं तो सही मायने में मानो।
यही हमने वो बताया कि शक्ति है तो शक्ति की तरह उसको मानोगे, तब तो फिर आपके दुख भी नहीं रहेंगे और आपके काम भी है वो चला के उंगली पकड़ के ले जाएंगी, डूबे हुए को भी वो उंगली पकड़ा दे तो सारी दुनिया हाथ खड़ी कर देगी, लेकिन शक्तियां कभी हाथ खड़ा नहीं करती। जब बुरे दिन आते हैं तो आपने देखा होगा कि अपने भी साथ छोड़ के चले जाते हैं, कहीं कोई पैसा ना मांग ले, कहीं कुछ और ना हो जाए, अरे उनसे मांगो जिन्होंने वापस नहीं मांगना है, उनको ब्याज भी नहीं चाहिए होता, वो तो अपने भक्त पर लाखों क्या करोड़ों लुटाते हैं। तो हम उस कृपा को अपने भक्तों को देना चाहते हैं जिससे कि उनको किसी चीज की कमी ना रह जाए। वो कैसे होना है, क्या होना है, वो अपने आप सारा कुछ होना लगेगा। कर्म तो करना पड़ता है, लेकिन कृपा साथ जुड़ गई तो वो कर्मों का फल आना शुरू हो जाता है। सत श्रीकाल। सत श्रीकाल जी। किहड़ी जगह तो आए सरदार साहब? न्यूयॉर्क तो। न्यूयॉर्क तो? हाँ जी। ਇਹ ਗੋਲਡ ਦੀ ਚੇਨ ਬੜੀ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਣਵਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ? ਹੁਣ ਪਈ ਇਹ ਘਰ ਗਏ? ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਬਈ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੈ ਉਹ ਪਾ ਲੈਣ ਗਰਮ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਲੈਨੇਟਰੀ ਇਫੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਓਕੇ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਲ ਲੈਣਾ, ਬੁਲਾ ਲੈ ਜਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਿਆਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ? ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ? ਉਹ 15 ਸਾਲ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਬਾਈ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ? ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਾਓ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਬਈ ਕਿਰਪਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। बाबा जी के चरणों में चकोटी कट के मारो। भाई कहाँ से आप आए? न्यूयॉर्क से। न्यूयॉर्क। ये मर्सिडीज गड्डी क्यों ध्यान जाता पाया? 2-3 साल पहला वाइफ को सी। 2-3 साल पहला वाइफ कोल सी? हाँ जी। फिर की कीता? वो बेच दी जी। ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ? ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਭਾਈ ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਦੂਜੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਈਫ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਾ ਵੇਚਿਆ ਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਦਿਨ ਬਦਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਲੋ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ। नमस्कार। हाँ जी, कहाँ से आप आए? न्यू जर्सी से ही आया। न्यू जर्सी से? यही रहता हूँ। कनाडा की तरफ क्यों ध्यान जा रहा है? किस चीज़? कनाडा गए आप? हाँ जी। कब गए थे? 1994 में। कितने साल हो गए? 19 साल हो। दोबारा कभी जाने का मन नहीं किया? किया, लेकिन प्लान नहीं बना। इतनी कौन सी बड़ी प्लान है कि 19 साल प्लान नहीं बनी? कम से कम 1-2 साल में बना लिया करो भाई, तुम्हारी प्लेनेटरी हिसाब से कृपा रुकी हुई है। जब बैठ जाओ। बाबा जी एक सवाल पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे आप? बुरा तो असं मनते ही नहीं भी, सारी दुनिया जो मर्जी कही जाए। मेरा सवाल ये है कि तुहाडे जेडे उपाय हैं वो मतलब सारी दुनिया तो यूनीक है, बड़े मतलब अलग तरह के, सो मतलब बड़ा हैरानी होती सुन के। हाँ बिल्कुल, थोड़े सवाल का जवाब असी देने कोई नहीं भाई। इन्होंने कहा कि हमारे उपाय जो है सारी दुनिया से अलग होते हैं, इसलिए हैरानी होती है। ऐसा क्यों है, इसका जवाब चाहिए। हाँ जी। ठीक है ना? हाँ जी। अभी तक जो आपने देखा, उन्होंने वाइफ को नहीं लेके दिया, 15 साल बीत गए। हाँ जी। उन्होंने वाइफ की गाड़ी सेल कर दी, दोबारा नहीं लेके दी। हाँ जी। ये दुनिया में कहीं देखा कि कोई बता दे? नहीं बताएगा। क्योंकि वो शक्तियां जो काम करती हैं वो डिफरेंटली करती हैं। हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे, लेकिन उस कृपा में बहुत कुछ हो रहा है। वो एक रिचुअल की तरह चीजें दी जा रही हैं, ये रख लो, वो कर लो। वास्तव में वो शक्तियों की सच्चाई इन चीजों की मोहताज नहीं होती। और जो जिस चीज से काम बनने हैं, जो हम देखते हैं, अब आप 19 साल आप ही नहीं गए कनाडा, हमें कैसे वो आ रहा है भाई आप नहीं गए कनाडा? बहुत से और भी शहर होंगे या और भी आदमी हैं,
तो क्यों आया? इसको गहराई से अगर सोचोगे पता लगेगा तुम्हें कि वो अगर ऐसी चीजें निकल के आ रही हैं तो कोई शक्ति ऐसी जरूर है जो सब कुछ देख रही है, सबका हिसाब रख रही है और उसी हिसाब से वो कृपा कर रही है। अलग क्यों है? अलग क्यों है? क्योंकि हमने अपने भक्तों को ये नहीं कहा कि तुम ये यंत्र ले लो, ये पूजा करवा लो, ये कर लो, इसलिए हम अलग हैं। कारण है कि वो सच्चाई उन शक्तियों की जो है कुछ और है और वही देखते और दिखाते हैं, उसी से कृपा जाती है, उसी से काम बनते हैं। और वो अलग इसलिए है कि उसके लिए जरूरत नहीं, अगर इन्होंने लंगर नहीं बांटा तो उस लंगर बांटने से कृपा आएगी, निश्चित रूप से आएगी। तो वो दिखा रहे हैं अभी एक नागा हो गया, तो आप जो कर रहे हो तो वो शक्तियां देख रही हैं कि कौन क्या कर रहा है। मंदिर के प्रसाद का भी रखती हैं वो शक्तियां, तो यहाँ खेल उन्हीं का है और वही देखते और दिखाते हैं और उसी में वो कृपा जाती है, इसीलिए वो अलग है, इसीलिए वो अलग है। अच्छा, ये रोलेक्स की घड़ी की तरफ क्यों ध्यान गया? देखी कभी? मेरे पास है। हाँ जी। वो पहने नहीं हुए हो? अभी नहीं पहनी हुई, लेकिन अभी नहीं पहनी। अब अगले समागम में कभी आओ ना तो पहन के आना रोलेक्स की घड़ी। अब घर जाके सोचना कि यहाँ क्यों आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। यंत्र चले ना तंत्र मंत्र, ना रहे दुखों का घेरा, भाग्य उदय हो जाएगा जब हो निर्मल बाबा आशीर्वाद तेरा। समागम की लेटेस्ट जानकारी के लिए और अपना पास नंबर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirmalbaba.com पर लॉगिन कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल पर समागम के एपिसोड्स देखने के लिए www.nirmalbaba.mobi पर लॉगिन कर सकते हैं और आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/nirmalbabaji। हमारा ट्विटर एड्रेस है follow@nirmalbabaji। या आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-407-66400। जय निर्मल बाबा जी। हम न्यू जर्सी से आए हैं। मैं, मेरी वाइफ और मेरा एक लड़का है, वो हमारे साथ आया है। वो तो हम जो भी काम इच्छा रखते हैं, हम 2 साल से आपसे जुड़े हैं वो, तो सब कुछ पूरे हो जाते हैं वो। आप हमारे ऊपर आशीर्वाद रखिए वो, और मेरे वाइफ की हेल्थ के लिए वो, उसके लिए भी आप आशीर्वाद दो वो। और मेरा लड़का भी, एक दूसरा लड़का नहीं आया तो वो भी, उसके लिए भी आशीर्वाद दो। कृपा करो बाबा, कृपा करो। मेरे बेटे ने टीवी लाया, मैंने आपका दर्शन किया। उसी दिन आपने मेरे घर पे आके, मेरा गुरुजी आप सोफे में बैठे, आपसे मिलने के पहले मैंने मेरा बेटा हो चुकी, लेकिन उसके 1 साल की बेटी और उसके बॉम्बे में एक रूम के लिए भटक गए। मैंने बोला बाबा आपको अच्छा कर देगा, सभी खुशियां देंगे। 2 साल नहीं हुआ, 1-1.5 साल में उसका अच्छी तरह शादी हुआ। उस बेटी को अच्छा बाप मिला, 5 का फैमिली हो गया। अब इधर मैंने सोचा था बापू का दर्शन कब होगा, मेरी पहुंच नहीं थी। अब दूसरे वीक मैंने टीवी में देखा, बाबा ने न्यू जर्सी आ रहे हैं। आपने मेरा गुरुजी का दर्शन करवाया पास से। मैंने आपको बोला निर्मल बाबा मेरी इच्छा है, बांजी की शादी थी, मेरा गुरुजी का अपॉइंटमेंट था लेने के लिए। मैंने बोला निर्मल बाबा आप कृपा करो, दर्शन कराओ। कुछ भी नहीं था, तीसरा ही दिन आपने मुझको गुरुजी का पास से दर्शन करवा दिया। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आपका दर्शन कराओ। मेरी आपकी कृपा से मेरा बेटा का अच्छी शादी हुई, अच्छी बहू मिली है। उसने बोला बा मैंने आपका जोया एंट्री करवाया मेरा भांजा से के बोल के, और बेटा को बोला आप मुझे ले जाएंगे, वो प्रिंसटन में आने वाला है, न्यू जर्सी में पास ही है। मेरी बहू ने बोला आपका भगवान का दर्शन करने के लिए कीर्तन लेके जाएगा। उस पर भी सभी बेटे, दोनों फैमिली पर बस अब कृपा करो बाबा। मेरी भाभी आपका टीवी देखती है, वो भी इधर आई है।
कृपा करो कोटि कोटि। बोलो निर्मल दरबार की जय। निर्मल बाबा जी कोटि कोटि प्रणाम मेरा, मेरे परिवार का। मेरा बेटा, मेरी वाइफ और डॉटर उधर है। सो हम लोग सिंसिनेटी से यहाँ पे आए हैं। मैं इस पोजीशन में नहीं था कि मैं कभी आपके 1-to-1 दर्शन कर सकूं। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। बाबा जी कोटि कोटि प्रणाम, आपने इतनी दूर जर्नी करके हमको आके दर्शन दिए यहाँ पर। आई एम रियली वेरी वेरी टू यू। बोलो निर्मल दरबार की जय। बाबा जी मैं रचना न्यू जर्सी से, आपको शत शत प्रणाम। मुझे विश्वास नहीं हो रहा मैं आपके सामने खड़ी हूँ। सारी रात नींद नहीं आई मेरे को। मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड भी आए हुए हैं। मैं 10 साल पहले आपसे जुड़ी थी बाबा जी। 8 साल पहले इंडिया आई थी, तब मैं अपनी बेटी को लेके आई थी दरबार में आपके दर्शन करने। 10 साल पहले की बात है जब मैं आपसे जुड़ी, और तब से आज तक लाइफ में इतना चेंज आया है। किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब ठीक है। आपका आशीर्वाद बस हमेशा हमेशा के लिए मुझ पर और मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड और मेरे पूरे परिवार पर बनाए रखे। जिस तरह आपकी कृपा महसूस करती हूँ हर रोज़, मैं बता नहीं सकती आपको क्या चेंजेस लाइफ में आए हैं और कितना ज़्यादा अब सुकून, किसी बात की चिंता नहीं होती। 10 साल पहले क्या था और अब क्या है उसका कोई मैं बयान नहीं कर सकती बाबा जी। और बहुत बड़ी किस्मत है कि आज आपके सामने मैं खड़ी होकर शेयर कर सकती हूँ आपसे अपना एक्सपीरियंस। अपनी कृपा बनाए रखे बाबा जी हमेशा। हाँ, निर्मल दरबार की जय। मैं हर रोज आपका प्रोग्राम 1 घंटा तक देखती हूँ। सुबह मैं देखती हूँ, शाम को मेरा हस्बैंड देखता है। आपकी असीम कृपा मेरे पर चल रही है। मेरे दोनों परिवार पर ऐसी कृपा बनाए रखना। आप तो खुद अंतर्यामी है प्रभु, तो सब कुछ जानते हैं कि मेरे दिन में क्या है। मेरी हर काम आशीर्वाद देना, कृपा करना प्रभु, कृपा करना। आशीर्वाद। बाबा आपको कोटि कोटि प्रणाम। मेरा सब परिवार की तरफ से, हम नेपाल से हैं। अभी न्यूयॉर्क से आए हैं। मेरे को 2 बच्चे हैं। तब तो जब भी मैं चाहती थी, आप टीवी में देखती थी, आपको बहुत फेस टू फेस देखने की बहुत जी चाह रहा था। तब मैं सोच रही थी कब हम फेस टू फेस मेरे बाबा को मिल पाएंगे। तब तो ऐसे सोच रहे, जब भी मैं आपको सोचती थी मेरे आंख में आंसू आ जाते हैं। मेरे बच्चे बोलते मम्मी क्या हुआ, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, क्या हुआ। मैं बोलती नहीं ऐसे आ जाते हैं, क्या करें। तब तो उसके बाद अब हमने जब टीवी में आपकी प्रोग्राम सुना, हम खुशी से उछल पड़े। तब तो मेरा निर्मल बाबा तो यहाँ आ रहे हैं, न्यू जर्सी में आ रहे हैं। ओ माय गॉड, ओके। तो तुरंत रजिस्टर कर लिया और सोच रहे थे कैसे जाए। अब ट्रेन से हमारे गाड़ी, हमने गाड़ी नहीं लिया है, हम कैसे जाए सोच रहे थे। तब तो हमारे पड़ोसी भाई, उसको भी पूछा आपने रजिस्टर किया है, उसे जाना है। हाँ दीदी जाना है। तब तो कैसे जाएंगे, हम ट्रेन से जाएंगे ना। उसे नहीं हम गाड़ी से जाएंगे। अब तो ओके, दैट्स रियली रियली ग्रेट। एंड मुझे लगा आपने बुलाया है, आपकी कृपा है तो आपसे मिल पाने की। थैंक यू सो मच निर्मल बाबा। हम सब परिवार को रक्षा करें। आपकी रक्षा, आपकी आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद बना रहे। आशीर्वाद, खुशी, समृद्धि, सुखी सब। डाक, कुरियर और इंक्वायरी के लिए हमारा पता है निर्मल दरबार, 211 चिरंजीव टावर 43, नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली 110019। इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 011-407-66400। फोन करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, संडे ऑफ। समागम की लेटेस्ट जानकारी के लिए और अपना पास नंबर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirmalbaba.com पर लॉगिन कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल पर समागम के एपिसोड्स देखने के लिए www.nirmalbaba.mobi पर लॉगिन कर सकते हैं और आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/निर्मल बाबाजी। हमारा ट्विटर एड्रेस है follow@निर्मल बाबाजी।